रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का उत्तर कोरिया दौरा आज की सबसे बड़ी खबर है। पुतिन के प्योंगयांग दौरे पर दुनिया भर की नजर है। पुतिन किम में विध्वंसक डील संभव है। दोनों देशों की सैन्य साझेदारी बढ़ेगी। किम के न्योते पर पुतिन का उत्तर कोरिया दौरा, यह अपने आप में आज की बड़ी और अहम खबर है। और अब आपको दिखाते हैं कि आखिर पुतिन और किम की यारी विश्व युद्ध जैसी तैयारी क्यों मानी जा रही है, और यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का उत्तर कोरिया दौरा क्यों और कितना अहम है, वो आपको डिटेल्स बताते हैं। देखिए, उत्तर कोरिया का दौरा क्यों, सबसे बड़ा सवाल यह है। यूक्रेन युद्ध में उलझे पुतिन, किम ने भेजा गोला बारूद और वेपन चाहता है रूस। देखिए, एटमी तकनीक भी चाहते हैं किम जोंग और बदले में आर्थिक मदद भी लेंगे किम। एटमी खतरा क्यों, यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि कोरियाई प्रायद्वीप में थ्रेट किम का एटमी जखीरा खतरा है और सियोल से टोक्यो तक तनाव रवि पसरा हुआ है। बिल्कुल, ये तनाव बढ़ा हुआ है। एटमी हमले की आशंका बनी हुई है और अमेरिका ने इसका डर भी जताया है। लगातार अमेरिका की नजरें इस मीटिंग पर, इस मुलाकात पर है। और अब आपको कुछ तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि आखिर रूस और उत्तर कोरिया के रिश्ते कितने पुराने और कितने मजबूत हैं। यूक्रेन युद्ध में उलझे राष्ट्रपति पुतिन के लिए उत्तर कोरिया शुरुआत से ही काफी भरोसेमंद रहा है। इससे पहले पुतिन ने मार्च 2000 में राष्ट्रपति बनने के कुछ ही महीनों बाद जुलाई 2000 में प्योंगयांग का दौरा किया था। उस वक्त उन्होंने किम जोंग के पिता और नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग इल से मुलाकात की थी और इस मुलाकात से रूस और उत्तर कोरिया के रिश्तों में मजबूती आई थी, मजबूत बुनियाद पड़ी थी और तब से ही लगातार उत्तर कोरिया रूस का एक अहम साझेदार बना हुआ है। और बड़ी खबर, 24 साल पहले किम के पिता से मिले थे। साल 2000 में यात्रा की गई थी और पुतिन गए थे। और देखिए, राष्ट्रपति पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है और वो तस्वीरें भी आपके सामने। किम जोंग का जंगी जखीरा देखेंगे। राष्ट्रपति पुतिन जब वो पहुंचे हैं तो कैसे 24 साल पहले उनका स्वागत किया गया था, वो तस्वीरें आपके सामने। देखिए, पुतिन और किम जोंग दिखाएंगे अपने घातक हथियार। किम जोंग ने वेपन डिपो का दौरा भी किया। उत्तर कोरिया से वेपन डिपो से देखी घातक मिसाइलें। पुतिन के दौरे से पहले किम ने वेपन डिपो में तैयारियों का जायजा भी लिया है। तो ये वो तस्वीरें हैं, ये वो वेपन के गोदाम हैं और आप समझिए ये वो मिसाइलें हैं जो ताकत है वहां की। और आज पुतिन वहां का दौरा करने वाले हैं, इसको लेकर महत्वपूर्ण तैयारियां की गई हैं। और अब रूस और उत्तर कोरिया की खतरनाक सैन्य साझेदारी के कुछ और पहलुओं को बिग वॉल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसके क्या मायने हैं, इस साझेदारी के क्या अर्थ है वैश्विक दृष्टि से आज की तारीख में। रूस को देखा जाए तो रूस भेजे 50 लाख आर्टिलरी शेल्स, तब जबकि रूस युद्ध में उलझा हुआ था, तब यह मदद उत्तर कोरिया की तरफ से रूस को। और यूक्रेन युद्ध से अलग थलग पड़ा रूस और ऐसे में उत्तर कोरिया ने रूस का साथ दिया। और देखिए, मुश्किल वक्त में किम जोंग का साथ दिया था। रूस ने उत्तर कोरिया के कर्जे तक माफ कर दिए थे। 2012 में सभी कर्जे माफ किए गए थे, इसीलिए गठजोड़ के बहुत ज्यादा मायने हैं रवि। बिल्कुल, पश्चिम के लिए पुतिन किम एक बड़ा खतरा है। किम जोंग पहले ही अमेरिका के लिए सिरदर्द रहे हैं और ऐसे में पुतिन का साथ आना अपने आप में एक बड़ी चिंता का विषय है। और एक पक्का साझेदार के तौर पर भी उत्तर कोरिया को देखा जाता है, रूस के साथ पुतिन के साथ। और देखिए, उत्तर कोरिया दौरे से पहले पुतिन ने कई बड़े फैसले लिए हैं और यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन का बड़ा फैसला क्या है? क्रेमलिन में पुतिन ने दिया आदेश, रक्षा मंत्रालय का किया विस्तार। रक्षा मंत्रालय में अब 10 की जगह 12 उप मंत्री होंगे, यानी अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री का एक्सपेंशन कर दिया है। ठीक उत्तर कोरिया के दौरे के पहले। मनीष झा हमारे साथ इस वक्त जुड़े। मनीष, उत्तर कोरिया का विजिट कोई बड़ी बात नहीं अगर रूस के लिहाज से देखें, लेकिन पश्चिम के लिए यह कितनी बड़ी बात है, तब जबकि अभी G7 की बैठक में यूक्रेन को और ज्यादा मदद देकर इस युद्ध को आगे बढ़ाने का तय किया गया है पश्चिमी देशों की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, ये यात्रा वाकई महत्वपूर्ण होगी और दोनों साइड के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी टाइमिंग बेहद खास है। ऐसे समय में जब रूस और नाटो के बीच कभी भी जंग शुरू होने की आशंका जताई जा रही है, उस समय उत्तर कोरिया जैसे देश का मुख्य किरदार हो सकता है पुतिन की नज़र से अगर आप देखें तो।
वैसे भी मैं मानता हूं कि रूस के लिए ईरान और नॉर्थ कोरिया वो दो किसी सिपह सलार से कम नहीं है, जिसका वो जब चाहे इस्तेमाल कर सकता है। और उसी क्रम में जब पुतिन नॉर्थ कोरिया जाएंगे तो हमें ध्यान रखना होगा कि नॉर्थ कोरिया के माध्यम से एक बार फिर कैसे रूस अमेरिका पर दबाव बना सकता है, जब कोरियन प्रायद्वीप में, चाहे वो साउथ कोरिया हो, जापान में, वहां पर अगर वो नॉर्थ कोरिया कर दे। ये बात है कि पश्चिमी देशों की तरफ से कहा जाता है कि नॉर्थ कोरिया से लाखों की संख्या में आर्टिलरी सेल्स मंगाए गए। मान भी लिया जाए कि अगर ऐसा हुआ भी कि इतनी बड़ी मात्रा में मंगाए भी गए होंगे, तो भी अब पुतिन की कोशिश होगी कि नॉर्थ कोरिया वाले फ्रंट को एक्टिवेट कर दिया जाए, जिससे कि अमेरिका चारों तरफ से घिर जाए। यानी कि रूस यूक्रेन में अमेरिका घिरा रहे, मिडिल ईस्ट में वो घिरा हुआ है ही, कोरियन प्रायद्वीप में भी घिरा रहे। तो आप सोचिए कि पुतिन, ठीक है मनीष, मतलब इस दोस्ती की जो बिसात है वो कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों को एक बड़ा संदेश देने के लिए है। बने रहिए, आपका दोबारा रुख करेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अमेरिका और पश्चिमी देशों को परेशान करने वाली एक और बड़ी खबर। उत्तर कोरिया दौरे के बाद पुतिन का अगला प्लान तैयार। उत्तर कोरिया के बाद वियतनाम जाएंगे पुतिन। पुतिन के वियतनाम दौरे से अमेरिका बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहा है। और पुतिन के उत्तर कोरिया दौरे के बीच रूस और यूक्रेन युद्ध और विध्वंसक हो गया। बीती रात रूसी फौज ने यूक्रेन के सोलेडार में भीषण तबाही मचाई तो यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोड पर मिडनाइट स्ट्राइक के जरिए कोहराम मचा दिया। बीती रात रूस और यूक्रेन के बीच हुई विध्वंसक जंग की तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से बीती रात ये हमले किए गए। और यूक्रेन ने रूस के बेलगोरोद में मचाई है भारी तबाही। बड़ी खबर, रूस के बेलगोरोद पर ड्रोन अटैक किया गया है। यूक्रेन की ड्रोन फ्लीट के हमलों के बाद बेलगोरोद में भारी तबाही देखी गई। मिडनाइट स्ट्राइक से बेलगोरोद हुआ धुआं। तस्वीरें आपके सामने, कैसे आधी रात में यह हमला किया गया। वहीं यूक्रेन के ड्रोन हमलों का रूस ने जवाब दिया है। स्ट्रेला 10 डिफेंस सिस्टम से एक्शन। जी हां, रूसी डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया। डिफेंस सिस्टम की मिसाइल ने ड्रोन को नष्ट कर दिया। यूक्रेन के 50 से ज्यादा ड्रोन नष्ट हुए हैं इस हमले में। और एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बैटलफील्ड में यूक्रेन का करारा जवाब। यूक्रेन की किलर ब्रिगेड ने की है स्ट्राइक। यूक्रेन के फिदाइन ड्रोन से रूसी सैनिकों पर कहर बरपाया गया है। चलिए और बात करते हैं गाजा वॉर फ्रंट की। तो इजराइल के खिलाफ नई फिदाइन ब्रिगेड। गाजा में जिहादी ग्रुप का जंगी ऐलान। वेस्ट बैंक में नया फिदाइन दस्ता तैयार है। गाजा युद्ध में अब और तबाही होने की आशंका है। और अब बिग वॉल के जरिए देखते हैं कि आखिरकार गाजा में नया फिदाइन ब्रिगेड कितना खुखार है और इजराइल के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है। वीडियो वॉल पे आपको वो डिटेल समझाएंगे। और देखिए, गाजा में फिदाइन ब्रिगेड, हमास का नया वॉर प्लान तैयार हो गया। और वो वीडियो जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, वो वीडियो सामने आ चुका है। यही वो वीडियो है। ये नई फिदाइन ब्रिगेड है जो मैदान पर उतर चुकी है। इसे जिहादी ग्रुप कहा जा रहा है। और कुछ डिटेल्स भी आपके सामने। गाजा में नई फिदाइन ब्रिगेड, हमास का नया वॉर प्लान इस युद्ध में अब तैयार हो गया है। अल अक्सा शहीद ब्रिगेड का यह दस्ता बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आप बिग वॉल पर देख रहे हैं। रवि, वेस्ट बैंक में नया जिहादी ग्रुप तैयार किया गया है और आने वाले समय में ये एक बड़ी चुनौती बन सकता है। फिदाइन लड़ाकों की ट्रेनिंग भी पूरी हो गई। इस वीडियो में ये साफ दिख रहा है, यहूदियों के खिलाफ ऐलान जंग किया गया है इस ब्रिगेड की तरफ से। अब आईडीएफ पर हमला करेगा ये जिहादी ग्रुप। और जिहादियों ने मर मिटने की कसम खाई है और बिल्कुल आईडीएफ का खात्मा कर देने के लिए ये तमाम जिहादी अब उतर चुके हैं इस दस्ते के साथ। और इसीलिए माना जा रहा है कि ये युद्ध और भी विध्वंसक होने जा रहा है। चलिए रुक करते कुछ और खबरों का। लापता अमेरिकी नागरिक का शव लाहौल स्पीति में मिल गया है। आईटीबीपी की टीम ने 4800 फीट से बॉडी को नीचे उतारा। गृह मंत्री अमित शाह ने की आईटीबीपी जवानों की तारीफ। अमित शाह ने कहा, हमें अपने बहादुर हिमवीरों पर गर्व है। अब आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। देखिए आईटीबीपी की टीम ने कैसे 4800 फीट की ऊंचाई पर
रस्सियों की मदद से अमेरिकी नागरिक की बॉडी को नीचे ला रही है। इतनी ऊंचाई से शव को नीचे लाना आसान काम नहीं है। ऐसी खतरनाक जगह पर ना हेलीकॉप्टर ले जाना संभव है और लिहाजा आईटीबीपी की टीम ने रस्सी की मदद से ही बॉडी को नीचे लाने का फैसला किया और अपने मिशन में कामयाब हुए, जिसके बाद अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इन जाबाज जवानों की जमकर तारीफ की है। और आपको बताते हैं कि मिशन इम्पॉसिबल कैसे बना पॉसिबल। जी हां, लाहौल स्पीति में पैराग्लाइडिंग करते वक्त यह हादसा हुआ था। हादसे में पैराग्लाइडर ट्रेवर बोक्सटाहलर की जान चली गई थी और ट्रेवर को खोजने के लिए एक टीम का गठन किया गया, जिसके बाद टीम ने गाजा के अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया। डोगरा रेजिमेंट की मदद से ड्रोन से खोजने का प्रयास किया गया और ताशीगंग के बीच एक गहरी खाई में फंसे एक पैराशूट की पहचान की गई। आईटीबीपी की टीम ने 14,800 फीट की ऊंचाई पर चढ़ाई की। और इसके बाद खतरनाक रास्ते की वजह से बॉडी को निकालने में भारी परेशानी हुई। आईटीबीपी की टीम ने पैराट्रूपर्स की बॉडी को 14,800 फीट की ऊंचाई से नीचे लाने में कामयाबी हासिल की और इसीलिए देश के गृह मंत्री इन जाबाज जवानों की तारीफ भी कर रहे हैं। मनीष एक बार फिर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनीष, जितनी तारीफ की जाए इन जवानों की उतनी कम है। इतना मुश्किल मिशन, ऐसा मिशन कि जहां पर हेलीकॉप्टर भी ले जाना मुश्किल है, चढ़ाई करना मुश्किल है और वहां से बॉडी को रस्सियों के सहारे नीचे लाना कैसे संभव हुआ और कैसे इस ऑपरेशन को पूरा किया गया? बिल्कुल विपिन, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी ऊंचाई में शायद दुनिया के शायद ही किसी फोर्स ने इस तरह का रेस्क्यू मिशन चलाया हो जो भारत के आईटीबीपी ने किया है। और 14,800 फीट की ऊंचाई पर जब ट्रेवर की बॉडी मिली, जो कि एक हफ्ते पहले उस इलाके में पैराट्रूपिंग करने आए थे और फिर पता चला कि वो मिसिंग हो गए हैं, जब इसकी जानकारी मिली और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था और उस दौरान फिर सर्च के बाद जब पाया गया कि कहाँ पर उसकी बॉडी है, फिर लोकेट करने के बाद सबसे बड़ी समस्या थी कि उसे नीचे तक ले जाना। और इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जिस जगह बॉडी थी वहां तकरीबन 2300 फीट ऊंचा एकदम जो पत्थर की चोटी है, वहां एक खड़ी ऊंचाई वाली चोटी है, यानी कि 90 डिग्री के वो आप देख सकते हैं एंगल है। वहां पर उसे बॉडी को लेकर तब नीचे उतरना और फिर सुरक्षित उसे नीचे तक लेकर जाना, कैंप तक लेकर जाना, अपने आप में एक बहुत बड़ा युद्ध जैसा मिशन था जिसे अंजाम दिया गया और जिसके लिए मंत्री ने भी तारीफ की। इस बहादुरी भरे मिशन के लिए गृह मंत्री ने भी तारीफ की है हिमवीरों की। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इंडियन नेवी को मिलने वाला है नया जंगी जहाज। अगली बड़ी खबर, आईएनएस सूरत का समुद्री ट्रायल शुरू। अगले साल नौसेना में होगा शामिल। आईएनएस सूरत को विशाखापट्टनम में किया जाएगा तैनात। और देखिए, आईएनएस सूरत समंदर में नौसेना का नया युद्धपोत है जो दुश्मनों से अपनी ताकत को लोहा मनवाएगा। इस युद्धपोत पर सभी आधुनिक हथियार मौजूद होंगे, जिसमें बराक, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें भी लगी होंगी। इस युद्धपोत को बनाने में स्वदेशी तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। और आइए नजर डालते हैं आईएनएस सूरत की क्या क्या खासियत है उस पर। तो आईएनएस सूरत समुद्र का शिकारी भारत की बढ़ेगी ताकत। सबसे पहले इसके वजन की बात करें, 7,000 टन है वजन, लंबाई 163 मीटर, रफ्तार 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। युद्धपोत पर 309 सैनिकों की तैनाती हो सकती है। 45 दिनों तक लगातार पानी में रहने की क्षमता है। ब्रह्मोस, बराक समेत घातक मिसाइलों से यह लैस होगा। टॉर्पीडो, रॉकेट लॉन्चर जैसे घातक वेपन इस पर तैनात होंगे। चलिए अब कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। अब बात करते हैं शिमला में मचे जल संकट की। दिल्ली के बाद शिमला में भी गहराया जल संकट। शहर में टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है। पानी की कमी के चलते लोग बेहाल हैं। चौथे दिन आ रही है पानी की सप्लाई और पानी की किल्लत से पर्यटक जो पहुंच रहे हैं गर्मी से निजात पाने के लिए, वो भी खासे परेशान नजर आ रहे हैं। और ये शिमला की तस्वीरें जहां पर टैंकरों के सामने लाइन लगाकर लोग पानी भरने के लिए मजबूर है। चौथे दिन पानी की सप्लाई आ रही है और बड़ी दिक्कत स्थानीय लोगों के साथ साथ उन लोगों को हो रही है
जो गर्मी से निजात पाने के लिए शिमला पहुंच रहे हैं, यानी वो पर्यटक जो गर्मी से बहुत ज्यादा परेशान है। और तस्वीरें आपके सामने शिमला की, दिल्ली ही नहीं बल्कि ठंडे प्रदेशों में शुमार हिमाचल प्रदेश का शिमला भी अब जल संकट को झेल रहा है और वाटर टैंक से पानी की सप्लाई हो रही है। और भीषण गर्मी के इस मौसम में शिमला में रोजाना हजारों पर्यटक आ रहे हैं। ऐसे में शहर में पानी का संकट और भी गहराता जा रहा है। हालात हो गए कि गांव में पानी की आपूर्ति कई कई दिनों से रुकी हुई है, खासकर के बाहरी इलाकों में। ऐसे में स्थानीय लोगों को भारी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। लोग टैंकरों के भरोसे हैं, टैंकर से भी पानी टाइम से नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में हालात ये हैं कि कहीं कहीं लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं।